पर जरा व्यू लेते हैं, ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं इस पर जरा एक बार राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट की। इंडिया इन्फोलाइन के हेड इक्विटी मार्केट गिरीश सोडानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बाजार पर व्यू लेने से पहले गिरीश जी जरा ये जो रिफाइनिंग वाली कंपनियां हैं जरा इस पर राय दीजिए। MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये इतनी बड़ी तेजी, इसकी जरा कोई खास वजह बताएंगे क्या? और दूसरी चीज, करना क्या है? क्या इसको खरीदना है या फिर आज की तेजी बहुत हो गई, बहुत भागे, अब रहने दें? आप सभी दर्शकों को आपको गुड आफ्टरनून। बेसिकली अगर हम बात करें केमिकल बेस्ड कंपनीज को लेके, MRPL हो गए हैं, चेन्नई पेट्रो हो गए, तो ये सारी कंपनीज की ऑलरेडी हमने एक अच्छी तेजी देखी है। अगर देखें तो रिजल्ट्स, गवर्नमेंट सपोर्ट्स और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि ये चीजें हमें काफी नीचे के रेंज पे मिली भी, तो उसका एक बेनिफिट हमको डेफिनेटली मिला। तो फ्रेश बाइंग की तो यहाँ से डेफिनेटली नहीं सलाह दी जाएगी, क्योंकि काफी ऑलरेडी चल चुका है। अगर मैं MRPL की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 40% से अबव का रिटर्न दिया उसने एक महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो ये टाइम ऑलरेडी एक अच्छा हम ग्रोथ देख चुके हैं। तो इसमें अगर किसी के पास है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट 20 से 25% की प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करें। बट यहाँ से फ्रेश एंट्री की डेफिनेटली सलाह नहीं रहेगी। ठीक है गिरीश जी, आप बताइए करना क्या है क्वेस कॉर्प में? 9% की तेजी है। अब आपकी सलाह क्या है इसमें? देखिए, एज अ कंपनी फंडामेंटल, देखिए एज ए कंपनी फंडामेंटल्स, कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जब अब कंपनी अपने आप को एक रीस्ट्रक्चर प्रोसेस में लेके आकर एंड डीमर्जर करती है, तो ऑब्वियसली वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी ही होगी। बट अगर आज एक फ्रेश एंट्री की बात करी जाए तो इमीडिएटली तो अभी के अभी कोई फ्रेश एंट्री की सलाह तो नहीं होगी। बट कंपनी फंडामेंटल्स में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कंपनी फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक अगर देखा जाए तो उनके जो रिजल्ट प्रपोजिशन है वो भी अच्छे हैं। अप्रोक्सीमेटली जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है। अगर मैं ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूं तो 17 से 18% का सेक्टर ग्रोथ प्रोजेक्शन रहता है, जो अलग अलग एजेंसी ने ऑलरेडी दिया हुआ है स्टाफिंग बिजनेस को लेकर। तो इसको लेकर फेवरेबल सिचुएशंस हैं, बट एंट्री की प्रपोजल आज नहीं रहेगी। एंट्री के लिए किसी भी इन्वेस्टर को करना है तो वो होल्ड करे, एंड अगर किसी के पास है तो ऑब्वियसली उसको होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज डीमर्जर अनाउंस हो चुका है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो होल्ड करके रखिए, बट फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। थोड़ा सा कहीं एक रेंज में आपको कहीं पे भी ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या सिचुएशन में कभी दिखता है 510 515 के एक रेंज में, तो 6 महीने के एक टाइम फ्रेम के लिए डेफिनेटली इसको आगे होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है क्वेस्ट कॉर्प तो बने रहिए, निश्चित तौर पे ये शेयर चलेगा, लेकिन फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। जहां से आज ये चला है 500 रुपए से, वहां अगर मिल जाए थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के बाद तो बेहतर एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अब इस पर गिरीश जी एक छोटा सा स्वीट सा आपका आंसर चाहिए बलरामपुर चीनी पे 30 सेकंड में। बलरामपुर चीनी करना क्या है? निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर है और शेयर तो चला भी बहुत है ये। देखिए, ऐसा फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्वीटली अगर बोले तो यहाँ से अगर किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकता है, बट ऑलरेडी जब चला हुआ रहता है स्टॉक तो हम थोड़ा सा अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। बट अगर फ्रेश एंट्री यहाँ से 375 और 378 के रेंज में कहीं पे मिलती है तो होल्ड करके रख सकते हैं, बट टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का रखिएगा। 450 से 450 से 450 तक का एक लक्ष्य मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 450 से 450 तक के लक्ष्य बलरामपुर चीनी के लिए गिरीश जी की तरफ से। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहाँ पर